मुसीबत है लोगों में। 1000 का नोट नहीं बनता इधर। बच्चों को तालीम नहीं दे पा रही, बस मदरसे में पढ़ा रही हूँ। गरीब आदमी के लिए परेशानी है, अमीर के लिए तो परेशानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ। मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, महंगाई ने पाकिस्तान के आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और शरह सूद का आलम ये कि 25% से तजावुज़ करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ हुकूमती शाही अखराजात जो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस तरह हुकूमत का सारा बोझ आवाम के कांधों पर आया हुआ है। आवाम के जो शोल्डर्स हैं ये गिर चुके हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पर आवाम की गुर्बत आपके सामने दिखाएंगे और हुकूमत का रवैया क्या है वो आप खुद मुलाहिजा कर चुके हैं कि डे फर्स्ट से हुकूमत IMF के कर्ज़ों के पीछे लगी हुई है। और अगर ये मंजूर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हुकूमत की दूसरी तरजीह ये होगी कि ये इन कर्ज़ों की अक़सात कैसे अदा किए जाएँ और उस पर शरह सूद अलग, और इन सब का बोझ वंस अगेन टैक्स की शक्ल में इस तरह के आवाम पर पड़ सकता है और ये हाल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? खैरियत से? खराब है। क्या नाम है आपका? आइजन नाम है मेरा। कब से चला रहे हैं भाई? मैं काफ़ी टाइम हो गया, 2016 से। 2016 से। पढ़े भी हो? पढ़े लिखे कितने हो? मैट्रिक। तो कितनी कमाई कर लेते? हवाई रोज़ी हवाई रोजी कभी हो जाता है कभी नहीं होता। ऐसे ही है। हो जाए तो अच्छा, यानी कि अच्छे राइड लग जाएं तो औसतन एवरेज महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का तो हिसाब नहीं रहता मेरे भाई। रोज़ का कमाते हैं और रोज़ का जाता है। क्या इतना कमा लेते हैं कि घर के अखराजात, अगर घर की आप बड़े हैं तो यकीनी तौर पर घर के सारे अखराजात आपके ऊपर होंगे। छोटे बहन भाई हैं तो उनकी स्कूल की फ़ीस अदा करते होंगे, राशन है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ये सारे कवर हो जाते हैं? मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। मुश्किल से अगर आपका किराए का घर है तो इस पर किराया पूरा कर रहे हैं, बिजली का बिल हो जाता है बस। तो ये जो सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं महंगाई की, आगे जाके क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, क्या होने जा रहा है? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी पे क्या असर पड़ेगा इसका? बदतर से बदतर असर है मेरे भाई, बुरा हाल है। आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपके सामने है रोडों पे आवाम का क्या हाल है। ऐसा हुआ है कि राइड नहीं लगी और घर खाली हाथ गए हो? बिल्कुल होता है। होता है ऐसा? होता है, कितनी बार होता है। कल हुआ। और हमारी हुकूमत आवाम के लिए कुछ करती हुई नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं। सरकारी नौकरियां हमारे लिए है नहीं। अच्छे महकमे में अगर नौकरी है तो वो हमारे लिए नहीं है। कौम परस्ती, सबसे ज़्यादा तो कौम परस्ती है यहाँ पे। अगर सरकारी नौकरियाँ भी हों तो किस हद तक लोगों को एडजस्ट करेंगे? सरकार के बाद ख़जाने में पैसा भी होना चाहिए ना? अब ये तो इसका तो मुझे नहीं पता, इतना नॉलेज तो नहीं है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं जनाब? काम, नौकरी, मुलाजिमत, पढ़ाई, कारोबार? नौकरी तो है नहीं, बस जो दिहाड़ी मजदूरी मिल जाते वही कर लेते हैं। जो मिल जाए वो कर मिल जाए वो कर लेते हैं। मिल जाती है। बस कभी मिल जाते कभी नहीं मिल जाती। जिस तरह पार्ट टाइम पे बाइकें चला रहे, लेकिन वो मज़ा। जो हालात देख रहे हैं, महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है। दाल अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, दालें ख़रीदना मुश्किल हो गया, गोश्त तो दूर की बात है। तो बस आगे अगर ऐसी हालात रही तो हालात श्रीलंका की तरफ खुद ब खुद ही जा रही है। लेकिन श्रीलंका दोबारा रिवर्स हो गया, उसने अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया। वो तो खड़ा हो गया लेकिन अवाम ने मुज़ाहमत करी ना। अवाम ने जो है ना दिखाया, वह भी ऐसे 2-3 साल के बाद ये हर इनकलाब आया, ऐसे नहीं आया कि बस एकदम आया। यही दिन कह रहे कि ये आएगा 2-3 साल में, नज़र आ रहा है अवाम का कोई रद्द अमल? कि लोग भूख से मरेंगे तो क्या करेंगे? आप खुद देखें स्ट्रीट क्राइम कितने हो गए, लोग मर रहे। कोई चीना चपटी के चक्कर में कितने लोग मर रहे हैं।
नाज़रीन, हम उस तबके को आपके सामने रख रहे हैं जो डेली वेजेस पे काम करने वाले, यानी कि योमिया उजरत पर जो काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं। और ये रोज़ कमाना भी आसान नहीं है। जिस तरह की सूरत हाल है, कराची माशी हब है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर रोज़गार के मौक़े ख़त्म होने की वजह से जो योमिया उजरत पर काम करने वाले हैं, ठेले वाले हैं, पथारे वाले हैं, मज़दूर हैं और ऐसे कई हैं, इनकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर होती है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। और महंगाई का आलम ये है कि दूध की कीमतें, गोश्त की कीमत बिलखुसूस, दालों की कीमतें भी होश और उसमें इजाफा हुआ है। और सबसे सस्ती तरीन दाल आपको जो सस्ते, जिसको लाल मसूर की दाल कहते हैं, मार्केट एक सर्वे किया था, वो भी 350 रुपये किलो है। बाकी माछ की दाल गोश्त की कीमत के बराबर हो गया है। तो लोगों का हाल तो ये है कि दालें ख़रीदना भी उनके लिए महाल है, गोश्त तो कुजा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद अरशद। ये ठेला आपका है? जी जी सर। के सरपरस्त हैं? जी सर। घर में आप अफराद हैं, आपके किफ़ालत में 7 अफराद हैं। पढ़ने वाले कितने हैं? सभी पढ़ने वाले हैं तकरीबन। घर अपना है या किराए का? किराए का सर। ये जो आपका छोटा सा सेटअप है, ये रोज़ के कितने कमा लेते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है, 300 400 बस ये काम हो रहा है सुबह से रात तक। वैसे तो मैं कारपेंटर था, हाँ, तो मैं अच्छा शोबा। आँखों से ज़रा मुताज हो गया हूँ, उसकी वजह से ज़रा जो है ना ये लगा के बैठा हूँ। तो ज़रा घर के हालात बताएं कि कैसे मैनेज होता है ये पूरा सिस्टम, घर का कैसे चलता है, बिजली का बिल कैसे अदा होता है, बच्चों की फ़ीस कैसे अदा होती है, घर का किराया कैसे निकल जाता है? बस इस टाइम पे तो तकरीबन 2 से 3 महीने का किराया मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। घर की दाल रोटी भी बस ऐसे ही है, खा लिया रूखी सूखी मिल जाती है खाने को बस। रियासत माँ होती है, हुकूमत सरपरस्त होता है। तो अभी जो हुकूमत आई है, ये इससे कोई तवक्को आपको नज़र आ रही है? तवक्को क्या, हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत जो है ना सही तरीके से जो है ना रेट यानी कि सही करे हैं, ताकि गरीब आदमी खा पी सके। गरीब आदमी के लिए परेशानी है, अमीर के लिए तो परेशानी नहीं है, उनके पास तो पैसा है, वो तो खा लेगा। अमीर आदमी नहीं खा पी सकता दरअसल। बस बात ये है सारी, और तो कुछ भी नहीं है। कितना दबाव होता है, घर के तमाम अखराजात पूरा करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रोज़गार क्या है आपका? रोज़गार में माही गिर हूँ समंदर पे। जी जी। माहीगीर यानी कि ये मछली पकड़ते हैं, ठेकेदार के लिए अपना काम है? ये ठेकेदार का जी। तो योमिया उजरत पर है, यानी कि डेली किसको दिहाड़ी कहते हैं? दिहाड़ी पे हम लोग जी। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी लग जाती 1500 2000 3000 जैसे। हाँ माशा। अभी तो सीज़न है? नहीं, अभी सीज़न ख़त्म हो गई है ना जी। तो ये सीज़न शुरू कब होता है? ये अगस्त पे। अगस्त कब शुरू होगा? ये जो 2 अब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जी जी। तो ये जो बाकी महीने हैं ये कैसे गुजरेंगे? ये हम लोग ऊपर मजदूरी करते हैं, जैसे कि सीमेंट का काम वगैरह करते हैं, और भी लग जाती है, मजदूरी हो जाती है। हाँ बस अल्लाह पाक। घर वगैरह खुशी से खुशी चल रहा है या मुश्किलात हैं? बस है, नरम गरम तो हैं। घर में कितने आपके ज़ेर कफ़ालत कितने लोग हैं? तकरीबन नहीं भी तो हम लोग 9 लोग हैं। कमाने वाले आप अकेले हैं? नहीं, और भी हैं, 2 भाई हैं और हैं। मिलजुल के हो जाता जी है? हो जाता अगर है। अकेले होते तो कितना मुश्किल होता? बहुत मुश्किल होता है, बहुत नामुमकिन होता है, फिर भी बस शुक्र है मालिक का जिस हाल पे रखे। ये आप देख सुन सकते हैं नाजरीन कि ये जॉइंट फैमिली में किसी हद तक आप घर को मैनेज कर सकते हैं, किसी हद तक है, मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट हो तो फिर तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, मेरे मालूमात के मुताबिक मज़ीद नए टैक्सेस गवर्नमेंट लगाने जा रही है, बिजली के टैरिफ में मज़ीद इजाफा करने जा रही है, क्योंकि अभी जो इजाफा हुआ है वो भी होशरबा हुआ है, मज़ीद इजाफे की तरफ जा रही है। गैस की टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं, जिनके 300 रुपये बिल आता था अब उनके 2000 रुपये बिल आता जी है। बेशक। आपका हाँ। कितना आता है? हम लोग का भी यही आता है, 1800 1600 2000 2200, फिक्स नहीं है। ये हमारा जो कल्चर है ना, ये कल्चर को ख़राब कर दिया है वीआईपी कल्चर ने। ये वीआईपी कल्चर जो
जो हमारे खा रहे हैं ना चंद अफसरान, वो चंद अफसरान हो गए ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान के चंद लोग हैं ना वो अच्छे नहीं हैं। वीआईपी कल्चर जिस दिन खत्म हो गया उधर अवाम सुख का सांस लेगी। आप ये इसको चलाओ, दिखाओ लोगों को, देखो कितनी गुर्बत है लोगों में। 1000 का नोट नहीं बनता इधर, सुबह से लेके शाम तक। और ऊपर से बोल रहे हैं कि इसको बाइकिया को बंद करेंगे, ऑफलाइन वालों को। क्यों बंद करेंगे? किसी में ताकत है तो बंद करा के दिखाए। भूखे मारेंगे क्या बच्चों को हम अपने? हैं? ऑनलाइन वाले चलाएं। ऑनलाइन वालों को गवर्नर भी पैसे दे रहा है, राशन भी दे रहा है। हैं? हम लोगों को कहे हमको ऐसी हैं, हम लावारिस हैं, हमारा कोई वली वारिस नहीं है क्या? रमजान कैसे गुजरा? जेडीसी वाला वो अपने बस काउंटिंग पूरी करता है, वो कि इसको इतना दे दिया, इसको उतना दे दिया, उसको उतना दे दिया, बस गिनती कर रहा है वो। मजबूरी ना, वो अपनी जेब से तो नहीं दे सकता, वो कुछ कारोबार, वो जो जितना फंड आएगा उतने लोगों को दे। इतना जिधर से भी आ रहा है वो जब दे रहा है, जो सेठ दे रहा है ना, तो कहने का मकसद है हमारा भी हक है। हम ऑफलाइन वाले हैं ना, वो उतने ही लोगों को, एक एनजीओ को, जेडीसी जफर अब्बास हो या कोई और हो, वो अगर उसको किसी सेठ ने 1000 रुपए दिए तो 1000 रुपए 2 ही बंदों में बांट सकता है, 10 लोगों में तो नहीं बांट सकता। 10 लोगों में बांट सकते हैं अगर 100 रुपए दे दो। इसमें क्या है, सबका दिल खुश हो जाएगा। कैसे मिजाज है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ज़बरदस्त। कितना गिर गया रमजान के बाद फ्रूट्स का? ये काफ़ी डाउन हो गया है। खरबूजा 150 रुपये था, अभी 150 का 2 किलो है जी। वजह क्या थी जनाब, क्या वजह थी? रमजान में एकदम, रमजान से 2 दिन पहले भी रेट कम थे, एकदम रमजान में बढ़ गए बहुत ज़्यादा और अब फिर दोबारा डाउन हो गए। वो चीज़ें थी जो रमज़ान में थी नहीं, 60 थी जी। ये खरबूजा था 60 था, तरबूज था 60 था, अभी नया फल था अभी आ रहा था कुछ। इसकी अभी सप्लाई भी बढ़ गया है, रेट प्राइस भी कम हो गया है। तो इसके अलावा ये सुना है कि खुद साख्ता आप लोग कुछ रेट खुद भी बढ़ा देते हैं फ़ायदा उठाने के लिए। हम नहीं बढ़ाते, पीछे आड़ती जो है ना पीछे वाले बढ़ा देते हैं जी। हम ठेले वाले, हमारा कसूर नहीं होता, ये कसूर होता है पीछे वाले को, आड़तियों का। आपका तजुर्बा मुझे ये बताइए, क्योंकि कितने अरसे से आप फ्रूट बेच रहे हैं? ये 12 साल हो गए। 12 साल से। अब क्या ये फ्रूट एक आम मुतवसत तबका या गरीब तबका जो 30,000 रुपये महीना कमाने वाले के दस्तरस में रहेगी, या वो फ्रूट खा सकता है महीने में? बिल्कुल नहीं खा सकता। इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, एक मिनिमम, मैक्सिमम में लगाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह यहाँ पे जो दी जाती है एक मजदूर के लेवल की, यानी कि वो एक स्टैंडर्ड 35,000 से शायद ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते हैं। 35 से तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, 35 नहीं मिलती। कम से कम फर्स्ट टाइम जो सेल जाए तो उससे 25 देते हैं। तो अगर आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, आप भी करते हैं, तब जाके घर मैनेज होता है? जी हाँ, पढ़ने वाले बच्चे वगैरह भी हैं? पढ़ने वाले बच्चे वगैरह हैं, पर बस मुश्किल है, तालीम नहीं दे सकते। बजट कैसे तरतीब होता है, कैसे महीना कैसे गुजरता है? बस कर लेते हैं गुजारा। बच्चों को तालीम नहीं दे पा रही, बस मदरसे में पढ़ा रही हूँ, और ये कि कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। अगर सैलरी अच्छी होती, महंगाई कम होती तो शायद। फिर पहले से ये बहुत महंगाई हो रही है, उसकी वजह से अभी बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकती। फूड डिलीवरी का काम करते हैं? जी जी बिल्कुल। ये मुस्तकिल आमदनी का जरिया है? जी मुस्तकिल आमदनी का जरिया है, पैसे या मुस्तकिल आते हैं या हवाई है? ये भी मुस्तकिल तो नहीं आते, बाकी ये है कि कभी कभार अगर आ भी गए तो उधर 10 जगह पे फिर भरने भी पड़ते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तनख्वाह होती है, कमीशन होता है? इसमें कमीशन भी होता है, अगर आपकी मर्जी हो आप तनख्वाह ले सको, जो कुछ भी आपके ऊपर है। तो घर के किस नंबर पे हो तुम? हम 4थे नंबर पे। जी जी। तो क्या जिम्मेदारियाँ हैं घर की आपकी? बस जिम्मेदारी है जो भी है, अभी वो 3 को तो छोड़ के बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हमारे ऊपर जी। तो कितना कमा के ले जाते हो घर पे? घर पे ये है कि महीना कमा लेते, कितना कमा? 30,000 कमा लेते 30,000। जी। तो 30,000 में घर का किराया, घर का किराया, बिजली का बिल, घर का राशन, ये सब मिला के जो है ना टोटल काफ़ी बन जाता है, लेकिन आखिर में बचते भी यही है कि 2-3 हज़ार रुपये बचते हैं। बच जाते हैं? बच जाते हैं, उसमें भी जो है ना पेट्रोल का खर्चा, ये वो सब कुछ जो है ना बड़ी मुश्किल से महीना गुजरता है। बड़ी मुश्किल से। बस शुक्र है मालिक का, वो ही चला रहे सबको। गोश्त की कीमतें तो इस कदर ज़्यादा हैं कि वो तो नहीं खा सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सब्जियां थोड़ी बहुत सस्ती हैं, लेकिन हर सब्ज़ी भी अफोर्डेबल नहीं है, वो भी नहीं खरीद सकते मखसूस सब्जियाँ। वह हफ्ते में एक बार अगर खा ले तो वो अच्छी बात है, बाकी वरना तो दाल ही खानी पड़ती है।
दालें भी महंगी हो गई। वो भी महंगी हो गई बिल्कुल। माश की दाल कब खाई थी? माश की दाल वो काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। गोश्त के बराबर, मुर्गी के गोश्त के बराबर कीमत हो गई है। बिल्कुल बराबर है। कौन है इस सब का जिम्मेदार, किसको ठहरा है? ये जो हमारे और आपके साथ हम जिन हालात से दो चार हैं, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन इनकम नहीं है, कौन जिम्मेदार? कॉल आ रही है, एक मिनट। चलें भाई, इनकी एक राइड आ गई है, राइट नहीं कॉल है। तो ये सूरत हाल नाज़रीन कम व बेश हर कराची का शहरी, हर पाकिस्तान के शहरी का हाल है, क्योंकि मुस्तकिल रोज़गार के मौक़े ख़त्म हो गए हैं और यौमिया उजरत पर काम की डिमांड बढ़ गई है। वो इस सेंस में कि क्योंकि मर्ज़ी के रेट दिए जाते हैं और महीना आमदनी इस हवाई रोज़ी में अगर मिनिमम भी एक एवरेज हम लगा लें 30,000, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 30,000 में घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, उसके बावजूद भी इस 30,000 में ये तमाम अखराजात मुकम्मल होना महाल है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान नाज़ मूसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।